अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी कोई आम चिकन की रेसिपी नहीं है, बल्कि आज बन रहा है शाही चिकन कोरमा। ऐसा कोरमा कि जिसकी खुशबू आपकी भूख में इजाफा कर देगी और खाने वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। यकीन माने अगली दावत के लिए आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए। आज मेरे घर में एक छोटी सी दावत है, तो इसके लिए मैं ये आज कोरमा बना रही हूँ। ये हमने 2 केजी यानी 2 किलो चिकन लिया है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये हम चाय के 2 चम्मच भर के डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर चाय के 2 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का 1.5 चम्मच। आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। जबरदस्त अमेजिंग कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम चाय का आधा चम्मच डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें एक डिब्बे का मसाला भी ऐड करेंगे। यहाँ हम डाल रहे हैं मुर्गी मसाला, ये हम चाय का 1 चम्मच शामिल करेंगे। सिर्फ हम इसमें 3 चम्मच दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं ये हर चिकन के पीसेस के ऊपर लग जाए। और यहाँ अगर आप दही ज़्यादा डालना चाहें तो दही भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 चम्मच दही डाला है ताकि मसाला अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लग जाए। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा दही डाल देंगे तो ये मसाला ऊपर अच्छे तरीके से नहीं लगेगा। तो आपने अच्छे तरीके से कोट करना है ताकि जो हमने इसमें मसाला डाला है वो हर पीसेस के ऊपर लग जाना चाहिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, कोरमा के लिए प्याज फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं 1 कप के करीब ऑयल और तकरीबन हमने 4 अदद बड़े साइज के ये प्याज लिए हैं। अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कुछ लोग प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन कर देते हैं, यानी एकदम ब्लैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरमे का कलर ख़राब हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने तेज़ आंच पर ये फ्राई करने हैं प्याज, और आपने बराबर इस तरीके से मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर हम मिक्स करना छोड़ेंगे तो एकदम से ये ब्लैक हो जाएंगे। ये जैसे ही हल्के हल्के गोल्डन होने लगे तो आप फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर दें। जैसे ही हम इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे तो ये एकदम से ब्लैक नहीं होंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये प्याज फ्राई हो चुके हैं। इतना ही कलर हम देंगे, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं तो कौरमे का कलर ख़राब हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से प्याज निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तमाम प्याज इस तरीके से फैलाकर डिश में रख दिए हैं। अभी इनको ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि अगर हम पहले ग्राइंड करके रख देंगे तो जिसकी वजह से ये तब भी ब्लैक हो जाते हैं। तो आपने जब इस तरीके से गोश्त को फ्राई कर लें तो फिर उसके बाद ये आपने प्याज को ग्राइंड करना है। अब हम उसी ऑयल के अंदर डाल देंगे चिकन जो हमने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चिकन की अच्छी खासी बुनाई करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हमारी ग्रेवी होती है, कोई भी चिकन हम पकाएं, जब जो ग्रेवी होती है उसमें एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है जो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो आपने यहाँ क्या करना है, चिकन की यहाँ अच्छी खासी बुनाई करनी है। तो अब हम यहाँ कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देते हैं। 5 से 6 अदद हमने लौंग लिए है, 2 अदद मोटी इलायची, दालचीनी के 3 से 4 स्टिक लिए हैं, 1 टुकड़ा जायफल का लिया है, 1 चम्मच हमने इसमें जीरा लिया है और 1 अदद बादियान लिया है। तकरीबन हमने आधा चम्मच लिया है काली मिर्च। अब हमने ये खड़े मसाले भी साथ डाल दिए हैं। मसालों के साथ ही हम अच्छे तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे। अभी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। काफ़ी हद तक हमने चिकन की बुनाई कर ली है। जैसे ही चिकन की अच्छे तरीके से आप बुनाई कर लें, तकरीबन आपने 10-12 मिनट तो लाजमी चिकन की बुनाई करनी है। इससे चिकन गल भी जाता है, दूसरा इसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये हमने 1.5 कप के करीब लिया है दही। दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट कर लेना है, कोई भी लम्स गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो साथ में हमने तकरीबन 15 अदद काजू लिए थे जो हमने अच्छे तरीके से फाइन ग्राइंड कर लिए, ये भी हम साथ डाल देंगे। अगर आप बादाम भी डालना चाहें तो आप बादाम भी इस तरीके से पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। काजू है तो काजू डाल दें। ये जो हमने प्याज फ्राई किए थे अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। जैसे हम आप देख सकते हैं चिकन में हमने दही शामिल कर लिया है, चिकन भी खासा बुनाई कर ली है। उसके बाद ही हमने प्याज को ग्राइंड करना है और फिर शामिल करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते होंगे कि दही ने भी अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये ग्रेवी एकदम दानेदार सी बने तो आपने क्या करना है, जो प्याज होते हैं ये दरदरे से रखने हैं, बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करने। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम इस ज़बरदस्त टेस्ट देने के लिए, अमेजिंग खुशबू लाने के लिए इसमें ऐड करेंगे कोरमा एसन। आप इसमें केवड़ा एसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कोरमा एसन था तो हमने ये डाल दिया है और ये तकरीबन हमने आधा चम्मच शामिल किया है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते होंगे कि जो हमने इसमें दही शामिल किया था वो अच्छा खासा पानी छोड़ने के बाद अब पानी ड्रेन होने शुरू हो गया है, यानी कि खुश्क होना शुरू हो गया है। अभी आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त एकदम दानेदार बन रही है। चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन हम इसको मज़ीद गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन डालेंगे 1.5 से 2 गिलास। बहुत ज़्यादा भी आप पानी शामिल ना कीजिएगा क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी हद तक गला हुआ है। अब हम पानी शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे। लो टू मीडियम आंच पर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने कौरमे को 5 से 7 मिनट पका लिया है। काफ़ी हद तक ये चिकन कौरमा हमारा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अगर आप यहाँ ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बादाम। ये हमने 8 से 10 अदद बादाम लिए हैं और साथ में हम इसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये दानेदार हमारा चिकन तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितने ज़बरदस्त, कितनी अमेजिंग ये ग्रेवी तैयार हुई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको ये मेरी आज की शाही रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।